अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीम फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज का दिन शाहीन क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होने जा रहा है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है और भारत ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत का मैच दुबई में करवाया है। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे मैच का आगाज होगा और इस मरतबा फिर से पाकिस्तानी अवाम ने अपनी पाकिस्तानी टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानी टीम से एक रिक्वेस्ट है कि वही कारकर्दगी फिर से ना दिखाई जाए जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ मैच में दिखाई थी। बहुत ज़्यादा आवाम को दुख हुआ था कि एक आपको इतना सपोर्ट किया जा रहा है और एट द एंड आपसे जस्ट एक रिजल्ट मांगा जाता है कि आपने अच्छा परफॉर्म करना है। पाकिस्तानी टीम सारा साल और हर वक्त इस चीज़ की प्रैक्टिस करती है और फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी बहुत सारे शहीन क्रिकेट हैं जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि शायद आज पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और अगर न्यूजीलैंड के साथ वो मैच नहीं जीत पाया तो आज पाकिस्तान इंडिया से शिकस्त ना खाए बल्कि एक अच्छा मैच हमें देखने को नजर आए। तो इस हवाले से जैसे पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है तो दीगर ममालिक की जो टीम्स हैं वो तो पाकिस्तान आ चुकी थी, बाकायदा उनके मैच भी जारी हैं, खेले जा रहे हैं। कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। इससे पहले जो नेशनल स्टेडियम कराची है वहाँ पर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मध्य मुकाबिल हुए थे। आज चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत का। तो देखते हैं कि पाकिस्तान आज कैसा परफॉर्म करते हैं। क्या एक मरतबा फिर से वही जो शाहीकीन क्रिकेट उम्मीदें लेकर बैठते हैं पाकिस्तान का मैच देखने के लिए वो धरी की धरी रह जाएंगी, या जो पाकिस्तान ने अपना एक रिदम और एक इमेज और एक फ्लो बनाया हुआ है पाकिस्तान उसी फ्लो को कायम रखती है। कल मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी वो भी दुबई पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां पर जाकर टीम से बाकायदा मुलाकात की है, कोच के साथ 1-to-1 मुलाकात की है आकिब जावेद के साथ, और मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन जो है वो टीम्स को दी हैं। तो होप्स हो कि आज पाकिस्तान एक अच्छा परफॉर्म करे, एक अच्छा मैच हमें देखने को मिले। और जो बात और कहा जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि कल बाबर आजम ने कोई प्रैक्टिस नहीं की, टीम जाती है बाकायदा प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में, तो बाबर आजम उस प्रैक्टिस में शामिल नहीं थे। दूसरी जानिब विराट कोहली जो है वो उन्होंने 6 घंटे तक मुसलसल प्रैक्टिस की है आज के मैच के लिए। तो पिछले मैच में बाबर आजम को परफॉर्म करने के बाद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। आज उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करे और अपने तमाम फैंस को खुश कर सके, क्योंकि उस जो बाबर आजम ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के साथ स्कोर्स किए, रन्स बनाए, उसमें यही कहा जा रहा था कि बाबर आजम को सिर्फ अपनी रैंकिंग की परवाह है, पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानियों की फीलिंग्स की, अपने फैंस की कोई फिक्र नहीं है। उस पर एक बाबर आजम का फिलहाल तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन ये कह सकते हैं कि शायद आज बाबर आजम वो सारी क्रिटिसिज्म सुनने के बाद आज अच्छा परफॉर्म कर पाए। पाकिस्तानी टीम में कोई प्लेयर्स को लेकर चेंजिंग नहीं की गई। आज इंडिया के साथ मुकाबला है और इंडिया भी हमेशा से हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मुकाबला होता है एक अच्छा टफ टाइम मिलता है दोनों टीम्स को, और पाकिस्तान का हमेशा से कोई पता नहीं रहा कि पाकिस्तान कब अच्छा परफॉर्म कर जाए, कब दूसरी टीम को टफ टाइम देना शुरू कर दे। तो ये वो मुकाबला है जो ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ इंडिया, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़ा इंटरेस्ट लेकर बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा जाता है। दीगर ममालिक को भी इस मैच की बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। और कल भारत के कप्तान भारत के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को का फाइनल जो है वो अगर दिलचस्प बनाना है, उसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाना है, तो फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होना चाहिए। और ये तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई मैच या कोई फाइनल या सेमीफाइनल में पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबिल होते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो लेट्स सी आज पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करती है, क्या पाकिस्तानी टीम अपने खिलाड़ियों की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, इस चीज़ से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये था हमारा आज का वीलॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।